एसिड और ये पोटैश वाइट पोटैश मेरा भी अभी 15 साल से मैंने भी कुछ फ्लड इरिगेशन किया नहीं। 15 साल से नहीं 15 साल किया से है। नहीं किया। गन्ने के बाद गन्ना ही चल रहा है। अपना थर्ड क्रॉप जो है वो 48 प्लस जा रहा है अभी। अच्छा 48 थर्ड क्रॉप। अच्छी बात यह है कि अभी थोड़ा सेटल हुए 100% ही है। तो अभी थोड़ा बनाना या संतरा या आपका पपैया में रिस्क लेने के कंडीशन में आ गए। अभी सेटल अभी हुआ जो है। घर दिख रहा है, गाड़ी दिख रहा है, ये सब मेहनत का है। 15 साल पहले आते तो यहाँ कुछ नहीं था, झोपड़ी में 15 साल रहते की थे। बात अलग थी, आज की बात अलग तो है। अभी थोड़ा रिस्क लेने की तैयारी है। सबके बच्चे बड़े हो गए। एक्चुअली मैं बतला दूं आपको कि केला गन्ना पपीता ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम समझें कि केले की बात करें या गन्ने की बात करें या पपीता की बात करें तो रिस्क फैक्टर कहीं पर नहीं है। इतना ही है कि हम अगर उसको समझ कर करेंगे, हमने केले को समझा नहीं और एंट्री कर ली। पहली बार एंट्री करोगे तो मिथ क्या कनेक्ट होते हैं, जानकारी देने वाले बहुत सारे हैं, पौधे बेचने वाले, खाद दवाई बेचने वाले और आपके शुभचिंतक जो आपके मित्र सखा हैं जो ऑलरेडी दूसरी खेती कर रहे हैं, लेकिन आपने केले में एंट्री ली है तो उनका भी ऐसा रहता है कि ये कहीं ज़्यादा पैसे खर्च ना कर दे। सब अच्छे मन से आ रहे हैं, सब सही दिशा में विचार लेकर आ रहे हैं, समझने का समझाने का। गड़बड़ी कहाँ होती है कि एंड पॉइंट किसी को पता नहीं है। थोड़ा सा इनको मालूम है पौधे बेचने तक की जानकारी कि मैं पौधे कैसे टिकाऊं, आपको ज़्यादा कैसे बेचूं। थोड़ा सा इनको मालूम है कि मैं अच्छा खाद कैसे बेच दूं, क्योंकि उनको उनकी मंथली चाहिए। जितना ज़्यादा बिक्री होगा उतना उनका सैलरी पैकेज बढ़ेगा, इंसेंटिव के साथ में उतनी जानकारी तक आप तक पहुंचाएंगे। और जो मित्र पड़ोसी आपके दोस्त हैं जो अभी गन्ना लगा रहे हैं, जिन्होंने केला लगाया नहीं, आप केला लगाने जा रहे हो तो उनकी गाइडलाइन भी आपके पास आएगी। वो इसलिए आएगी कि आपसे गलती ना हो जाए। उनको गन्ना पता नहीं, उन्होंने लगाया नहीं, उनके किसी रिश्तेदार ने केला लगाया था, वो उसकी जानकारी आप तक देंगे कि वो 5x5 लगाते थे, आप क्यों ऐसा लगा रहे हो। ये मिथ कनेक्ट होता है ना, तो गड़बड़ी होती है। फिर जैसे ही लग गया, वैसे जिनके यहाँ पर अच्छे बड़े कृषि काउंटर होंगे वहाँ पर आपको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि केला कुछ न कुछ खाता रहता है, साल भर खाता है। फिर उनके बच्चे आपके यहाँ हर 15 दिन 1 महीने विजिट करेंगे, एक पर्ची देके जाएंगे क्या करना है। आपकी भी जरूरत रहेगी कि मैंने पहली बार लगाया है। मैं यहाँ तक बात कर रहा हूँ कि जो 25 साल से केला लगा रहा है उसकी भी जरूरत है कि मैं किसी की पर्ची लूँ और काउंटर से सामान लेके आऊँ। किसान की यहाँ तक की अभी बुद्धि है। जलगांव, रावेर, बुरहानपुर ये ऐसे बेल्ट है जो 25 साल से 50 साल से केला लगा रहे हैं। आज भी वो मित्र चाहते हैं कि कोई मेरे प्लॉट पर आए, विजिट करे, मुझे एक पर्ची बना कर दे, उस दिशा में मैं आगे बढ़ूं। ये रियलिटी है। हमारे इधर उसको ये बोलते हैं क्या, आपने इधर फील्ड वर काय म्हणतात, कंसल्टंट कंसल्टंट नाही, त्याला दुसरंच एक नाव है, मास्टर, डॉक्टर, मास्टर। ये पुराने जमाने में मास्टर किसको बोलते हैं, टीचर थे ना उसको मास्टर। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। इसका विकल्प नहीं है। डालेंगे, कुछ प्रोडक्ट लेके आएंगे, इनपुट लेके आएंगे, बट इसमें हमें उसका समझना कहाँ 4 है, ब्रांड करेंगे अलग अलग नाम से और फार्मर को बेचेंगे। ये तो कंटिन्यू अभी आपका जो क्षेत्र है ना, यहाँ से थोड़ा सा बाहर हम निकलेंगे तो बहुत ही पोटेंशियल है। ये जो उजनी डैम है, इसके चारों तरफ का जो इलाका है बहुत पोटेंशियल उसमें है। भी एक बात क्या है कि ये दोनों नदी के बीच का जो इलाका है, वो आप ये रोड से बावड़ा से नहीं आए हैं, हाँ। आप टेम्बुर्नी से आए हैं। हाँ हाँ सब जगह आपको केला दिखेगा, लेकिन यहाँ से जो 15 किलोमीटर बीच, दो नदी के बीच में जाएंगे, हाँ। 1% भी केला नहीं। हाँ, नहीं है। क्या होता है, वो मालशेरस तालुका है, वो माड़ा तालुका है, इंदापुर तालुका है। ये थोड़ा पॉलिटिक्स, शुगर फैक्ट्री, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। शुगर फैक्ट्रियाँ भी है। यहाँ का क्या हुआ, इंदापुर तालुका, जो पॉलिटिशियन फैक्ट्री वाला था, उसने पूरा तालुका के फार्मर को डुबा दिया। बाप रे।
कि जो 20,000 टन पर डे के हिसाब से चलना चाहिए वो आज 5-6 हजार के हिसाब से चलता है। ओ, इंदापुर तालुका जो नेटिव रहता है, लोगों को क्या लगता है कि ये फैक्ट्री अपना है। हम्म, ये 45 लाख टन शुगर केन प्रोडक्शन ये तालुका में है। इसी एक ही तालुका में। उसमें से वो यहाँ का पॉलिटिशियन अभी खाली 5 लाख टन कृषि कर रहे हैं ओके, और 40 लाख टन दूसरे लोग लेके जा रहे हैं। बाप रे। तो हम तो उसके पीछे भागने वाले लोग हैं, पीढ़ियों से। तो अभी थोड़ा नहीं, अभी क्या करना हटाना चाहिए, है। समय के हिसाब से बदलाव करना तो चाहिए, हमें केला के ऊपर ही जाना आना है। पड़ेगा, केले के ऊपर शुगर आना का पड़ेगा। अगर अभी बारामती यहाँ से 60 किलोमीटर है, हम्म, वो 3,500 रुपए पर टन रेट देता है। हाँ, और इंदापुर तालुका में आया तो 2,500 रुपए मिलता है, वो भी 8 महीने के बाद। तो ये जो 1,000 रुपए का डिफरेंस बहुत ये बड़ा सोचने फर्क वाली है, बात बहुत बड़ा फर्क है। मतलब 200, 300, 400 रुपए हम भी मानते हैं, आप नहीं, फैक्ट्री चलाते हो नहीं, तो ठीक है, लेकिन 1,000 रुपए टन अगर बाउंड्री देखोगे तो बारामती तालुका 5 किलोमीटर, वहाँ 3,500 मिलता है और ये 5 किलोमीटर वाले को 2,500। 2,500 टन। अगर 50 टन पकड़े तो 50,000 उसका पर एकड़ का नेट प्रॉफिट कोलैप्स होता है। और वो वक्त पर मिलता नहीं पैसा। हम्म, 1.5 वर्ष के बाद लोग उसको चुनते नहीं है और वो बोलता है मेरे को चुनते नहीं तो मैं उसको आपको भी बर्बाद करूंगा। ये चक्कर में हम फंसे हुए ठीक हैं। है, आपको अभी किसानों को डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब हमें क्या बात करना छोड़ो है। अभी। तो जो दर देता है तोपर्यंत त्याला निवडून देत नाही तो काय नहीं, दर देखो, देत वो नाही. क्या चलता रहेगा। हर जो चोट लगती ना पैर में, जो ठोकर लगती पत्थर से, उससे हमें सीखना है। बैठिए। ये जो अभी जो चोट लगी है, इससे हमें सीखना है कि हमें नई अपॉर्चुनिटी रास्ता देख रही है। जी जी जी, वही बोल रहा था मैं आपको। ये हुआ तो अच्छा ही हुआ, जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा अब है। सोचने के लिए कन्वर्ट हो रहे हैं हम। कि अच्छा हम अच्छा। और बेहतर चीज सोच सकते हैं। सोच- 20 लाख रुपए एकड़ ले रहे हैं, हाँ। तो शायद कुछ इसके ज्यादा लिए ले पाएंगे। 10 साल खपे हमारे कि आज सुधरेगा कल सुधरेगा। एक्चुअली ये 10 आपके लिए सीजन कब हो है, गए, आपके अंदर वो जो जीन सुधरने है, वाला नहीं है। आपके तो अंदर ये हमने जगह ही का सोचा प्रभाव कि है हम ही ना, रास्ता बदलेंगे। आपके अंदर जो जगह का प्रभाव है ना, सही दिशा में चलना ही उसका नतीजा है। लेकिन अब समझकर नए रास्ते खोल सकते हैं, केला पपीता आगे बढ़ सकते हैं इसमें। 10 वर्ष दिले हो। ठीक है, 10 वर्ष तो दिले मैं क्या इस बोल साल। रहा ये साल आ जाए, वो भी बोलता है भाषण करके, गाँव आता है, घर आता है, बैठता है। खाली ये सीजन हमने साथ दो। पूरे महाराष्ट्र में पहले 3 में रहूंगा, ऐसा 10 साल सुन रहे हैं उससे। ठीक है, अभी अपना रास्ता आगे बढ़ाएंगे। आगे, हाँ। रास्ता अगर हाँ, चेंज करना है हाँ। तो 50% करना और 50% केला। सहयोग की भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि किधर एक दुकानदार पकड़ लिया वहां से आ गए। नहीं, और वो 2-4 मैं बतला दूं, पूरे भारत में मिथ है, गड़बड़ है वहाँ पर। 2-4 लोगों ने किया तो रास्ता बदलने वाला नहीं है। हाँ, अगर 2-4 लोगों ने किया तो उसको उसके लिए आप इतना टाइम देने वाले नहीं। ये जो फैक्ट है वो फैक्ट है। 10 के जगह 100 लोग मिल इकट्ठा के जाएंगे तो होके मिल के अच्छा अच्छा, हाथ हाथ पकड़ के जाएंगे तो जरा आपका हाथ। अभी 1-1 रुपए का प्रॉफिट देखना पड़ेगा। सही है। सही है। खर्चा अगर हम कम से कम 100 एकड़ का बुकिंग करेंगे तो आप सर्विस अच्छा देंगे, ट्रांसपोर्टेशन। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपके प्रॉफिट से दो, लेकिन आपका भी खर्चा कम हो जाएगा। एक टाइम पे मटेरियल पहुंच जाएगा, एक टाइम पे आपका जो एग्रोनॉमिस्ट है आपकी जो टैगलाइन है उस पे चल रहे हैं हम, खर्चा ये कम। थोड़ा सोच के यस, यस। हमने जो ग्रुप बनाया हमारा तो ये है कि आगे जाके जो बांध और रास्ते वो भी निकालेंगे। उसमें भी बहुत सारी अच्छी जमीन पड़ी हुई है बहुत सारे और उसके ऊपर ही झगड़े हो रहे हैं। बहुत झगड़े, 2-2 इंच पे झगड़े, पूरा खेत में पकेगा नहीं और वो 6 इंच इसके में ऊपर पूरा पक चर्चा कोई जाएगा। करता नहीं, इसके ऊपर ठीक है। चर्चा जाता हाँ। ठीक है, बोलिए अभी क्या किस तरह से हम। आपके हाँ। साथ जो आज बैठक है ना, हाँ। इस तरीके से मैंने 2014 में और 15 में चोपड़ा में बैठक ली थी। चोपड़ा जलगांव चोपड़ा, भैया मेरे साथ में थे। आपको भी पता होगा कि यहाँ से काफी समय पहले से जलगांव में केला लग रहा है। उस समय मैं किसानों के बीच में जाकर बैठा और मैंने बोला कि चोपड़ा में कांदिया बाग ज्यादा लगता है, अक्टूबर के बाद लगता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी लगता है। और कंद लगाते थे 4 बाय 4.5, 4 बाय 5, ये उनका ग्राफ होता है। लगभग 115 गांव हैं चोपड़ा तहसील में। मुझे लगता नहीं कि कोई सा गांव बचा होगा जहां मैंने पाठशाला नहीं लगी, सभी गांव में लगे। वहाँ के व्यापारी साथ में हुए, किसानों ने सुनने के लिए आगे तैयारी करी, बट निकल के कुछ किसान आए, जिसमें एक व्यापारी निकल के आए।
व्यापारी का नाम था महमूद बागवान, जो चोपड़ा प्रॉपर के, जो केला कटिंग करता है, व्यापारी निकल गया। ये की और ये चोपड़ा के पास में अंदर हाँ, एक ये छोटा सा गांव है, वहां से निकल के आया अनिल रामदास पाटिल। पहली बार उन्होंने हिम्मत जताई, अपना बी किसान का प्लांट गया वहां पर पौधा और 5x7 पर लगाया पहली बार। मैंने 2010 में डिसीजन लिया था कि भारत में एक्सपोर्ट का डेवलपमेंट होगा तो 5x9 या 5x10 पे होगा तो यूरोपियन कंट्री में जाएगा, और गल्फ कंट्री में साइजेबल भेजना है तो 5x7 के ऊपर ही जाएगा। एक शुरुआत बीज रोपण की 2015 में किया। 2016 का जलगांव का पहला गवर्नमेंट ने अनिल रामदास पाटिल को अवार्ड दिया कि पहला एक्सपोर्ट इनके खेत से हो रहा है। केला लग रहा है 200 साल से वो भी आपने एक्सपोर्ट, वो भी आपने में अनिल रामदास प्लांट से पाटिल के यहाँ से पहली बार हुआ। लेकिन आपकी जो तपश्चर्या है वो आपने वहां डाली ना पूरी। 2010 में मैंने R&D किया केले को, तो 3% एक्सपोर्ट हो रहा था भारत में, आज 8% के ऊपर है। और ये जो रेट अभी आप देख रहे हो ना कि 8 महीने से 9 महीने से 15 से 25 के बीच में टिका हुआ है केले का रेट। अगर हम क्वालिटी अच्छी बना रहे हैं तो बायर अच्छे यहाँ रहेंगे। सप्ताह में एक कंटेनर भी लोड होके गया तो डोमेस्टिक का रेट अपने आप बढ़ जाता है। सही बात है। जरूरी नहीं है कि हमारे गांव से प्रतिदिन 25 कंटेनर लोड हो, कोई जरूरत नहीं, बट छाप लगनी चाहिए कि इस गांव में क्वालिटी ऐसी है कि यहाँ से माल लंबी दूर जाता है। एक्चुअली व्यापारी को चाहिए लंबी चाल का केला। जैसे वेद भाई हैं, इनको चंडीगढ़, हरियाणा, मोहाली, सफेदो वहाँ केला ले जाना है, आफ्टर हार्वेस्टिंग का पीरियड ज्यादा रहना पीरियड ज्यादा रहना है। तो व्यापारी की भाषा में बोला जाता है लंबी चाल का केला। अभी डोमेस्टिक की बात है, एक्सपोर्ट की जैसे ही बात आएगी, आपके यहाँ से केला कटा, वो 1 सप्ताह, 1.5 सप्ताह, 2 सप्ताह तो प्री कूलिंग में रहेगा, क्योंकि बंदरगाह पर जहाज लगा या नहीं लगा, वेसल लगी या नहीं लगी, आपका केला माल कटा, दराती लगी, अब ये बंच बाहर हो गया, पंजे भी कट करके बॉक्स में पैकिंग हो गया, तो इसको एनर्जी कहां से आएगी? 1 सप्ताह 2 सप्ताह प्री कूलिंग में ठंडा हो रहा है, उसके बाद बंदरगाह पर गया, जहाज से चल करके दूसरे देश में गया, 1 सप्ताह वहां लगा, 2 सप्ताह वहां लगा, 25 से 30 दिन का ट्रांजिट पीरियड। केला कटा उस दिन से 25 दिन बाद दुबई में जाकर किसी राइपनिंग चेम्बर में केला रखा, फिर 4 दिन पकने में टाइम लगा और फिर किसी मॉल में जाकर बिका। 1 महीना तो अपने खेत में दराती लगने के बाद 1 महीने के बाद वो केला जब पक रहा है तो क्या वो हल्दी पीले कलर का है? देखने में वो सुंदर दिख रहा है, लेंथ, क्वालिटी, कलर, शाइनिंग, पहले तो आंख से खाएगा ना आदमी, फिर घर ले जाएगा, फिर मुंह से खाएगा। भाई आप कहीं मॉल में गए, सब्जी लेने गए, ठेले पे गए, तो आंख से जो अच्छी दिख रही है उसको हाथ लगा के बोलोगे ये दे दे भाई। और इतनी दूर जब केला जाता है, आज हमारी गाड़ी में लोड हो रही थी ग्रुप की, हमको लगता है कि मेरा केला आज इंदापुर, तेमुरनी में 20 रुपए किलो का है, बट एक्चुअल में वो दुबई पहुंचते तक कितने का होगा, कितना गुना बढ़ेगा, वो आइडिया नहीं है हमको। एक 20 टन का कंटेनर 15 लाख रुपए में वहां डिस्पैच होता है, 20 टन माल। आप उसका कैलकुलेशन निकाल सकते हो कि पर केजी क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी बीच की चीजें आएगी। केला जितने का नहीं है, उससे ज्यादा खर्चा। 1.5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो तो जो लेबर है वो बाहर निकाल करके पैकिंग करके पंजा करके जमाएगी। 2 रुपए किलो जो लोडर व्यक्ति गांव गांव, घर घर जाकर, खेत खेत जाकर माल ढूंढता है, 2 रुपए किलो उसका खर्चा है। 5 रुपए किलो वो जो डिब्बा बनता है बॉक्स का, उसका खर्चा है, केवल डिब्बे का 5 से 6 रुपए। अब उसमें पैकिंग, पैकेजिंग, लेवलिंग वो अलग है, केवल एक नीचे का डिब्बा है, एक ऊपर का डिब्बा। तो जितने का केला किसान के पास नहीं है, उससे 3 से 4 गुना लग करके वहां पहुंच रहा है। तो व्यापारी जब ही हाथ डालेगा आपके खेत में, 20 टन माल, एक कंटेनर माल, 1540 बॉक्स जब ही भरेगा, जब वो आपके खेत में आकर देखे केले के पौधे को कि पत्ते कितने हैं, बंच में कलर शाइनिंग कैसा है, पंजे की संख्या कितनी है, डंडे की मोटाई कितनी है, केले की लेंथ कितनी है,
और पत्ते हैं, उन पत्तों में फंगस या सीगाटोका कितनी है। कई बार आम धारणा में फार्मर बोलता है कि भैया मेरा केले का रेट 15 रुपए किलो दिया और पड़ोस में केले का रेट 22 रुपए किलो है। तो जब खेत के अंदर जाएंगे ना तो देखने वाली चीज क्या है कि जो बंच है उस बंच में पंजे अगर 10 हैं तो क्या पौधे पर 12 पत्ते हैं जिस दिन माल कट रहा है। ये छोटा सा सूत्र है, ये कोई एग्रोनॉमिस्ट फार्मर को नहीं बताता। ये बताएगा कौन? ये व्यापारी बताएंगे। व्यापारियों को भी हमने ट्रेन किया है। जो मल्ले देखने जाते हैं, मेरे कई सारे वीडियोस निकले कि आपको देखना क्या है फील्ड में जाकर, ताकि आपका माल खराब ना निकले वहां पर। अगर एक कंटेनर हमारा यहाँ नरसिंहपुर से बन के गया, पता चला 28 दिन में वहां जाके पका हुआ निकला, पूरा गलत है। तो क्या होगा? नरसिंहपुर का नाम बदनाम। कोई भी ऑफर नहीं आएगा। वो 15 से 20 लाख का कंटेनर फेंकना पड़ेगा अगले को। वो व्यापारी 1000 कंटेनर साल भर में भरता होगा, एक कंटेनर उसने फेंक दिया तो उसको दिक्कत नहीं है, भरपाई वो कहीं से करेगा। लेकिन हमारे गांव का नाम बदनाम हो गया, अब यहां से अच्छा व्यापारी माल नहीं ले जाएगा। एक्चुअली केले की खेती में एंट्री करने के लिए एंड पॉइंट पे व्यापारी को क्या चाहिए, वैसा केला हमारे खेत में बनने को चाहिए, तो हमें शुरुआत करनी है। दवाई दुकान वाला सामान बेचने आए उसकी सुनना, पौधे वाला पौधा बेचने आए उसकी सुनना नहीं। वो व्यापारी को माल कैसा चाहिए ताकि वो रिपीट आए। उसके लिए कुछ सूत्र है कि पंजे जितने, कम से कम उतना पत्ता, एक भी पत्ते पर फंगस नहीं, तो पहली एंट्री करेगा भाई यहां का माल मैं लेके जाऊंगा, लंबी चाल कर रहेगा। फिर आएगा कि केले में लेंथ, दाग धब्बे, नीचे का केला 7 इंच से लंबा, ये छोटे छोटे से सूत्र हैं। ये सारी ट्रेनिंगें हम देते हैं फार्मर को, वो खुद ही सस्टेनेबल हो जाए। और क्लासेस भी लगती है, कुछ सिलेबस भी है। अच्छा है कि आप लोगों ने याद किया कि किसान पाठशाला के साथ हम शुरुआत करें। हम तो ये नरसिंह भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। हमने जब डिसीजन लिया कि बनाना करना है, हाँ। तो उन्होंने आपके पास भेज दिए। बरोबर है ना? हमारी मुलाकात पहले 2 साल क्यों नहीं हुई, अभी क्यों हुई? अभी क्यों हुई? सही खाली है। एक है कि मेहनत करने वाले बंदे हैं, बहुत मेहनत करते हैं खेती में, लेकिन दिशा भटकती है। आपने जो बताया कि शुरू से लेकर उसका प्लानिंग करना चाहिए कि हाँ। मटेरियल जाना है वहां आप क्या देखोगे चाहिए, ना तभी पता चलेगा मुझे ग्राफ क्या लेना है। क्या लेना है। आपके यहाँ से भी बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है। तेंबूरनी, इंदापुर, शोलापुर का नाम पूरे हिंदुस्तान में अच्छा एक्सपोर्ट होता है। लेकिन आंध्रा चालू होता थी डाउन हो जाता है। हाँ, डाउन हो जाता है। फर्क आपने देखा होगा। दूसरी बात डाउन हो गया, 27 रुपए से 19 रुपए 20 रुपए पे आ गया। सही बात। फर्क आ गया ना। तो जब इतना अच्छा केला है तो 5 रुपए डाउन है, मतलब कि कहीं तो हमें और बेहतर करना है। सोना है पर सोने पे सुहागा किया जा सकता है ना। तो हम 5x7 पर अटक गए हैं यहाँ पर। 7-5 बोलो, 5-7 बोलो, 35 स्क्वायर फीट पे अटक गए हैं। ये और बेहतर किया जा सकता है। यूरोपियन कंट्री के कंटेनर लोड नहीं हो रहा है। 5 महीनों। हमें देखना है नेक्स्ट लेवल को। हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उनके क्या आगे पास जा पैसा सकते हैं? ज्यादा है, वो और अच्छा रेट दे सकते हैं। मैं आपण छोटा जे सा केळी उदाहरण विकतोय, दे रहा हूँ आपको ते एक। ॲव्हरेज लोकात विकतोय. म्हणजे आपल्याकडं प्रॉपर इथं काय म्हणतात की केळी म्हणजे गरीबाचं ठीक आहे. त्यांना काय वाटतंय की पैसा कुठे आहे? अमेरिकेत. युरोप तिथं में माल पैसा. गेला पाहिजे. सही बात है। मग ते आपल्याला बी त्याचा पैसा डॉलर में है, रुपये में पैसा नहीं है। कन्वर्ट डॉलर में पैसा है। कन्वर्ट होता तभी भी पैसा मिलता है। 80 गुना गुना बोलता है। 80 गुना है। तो ये जो बोल रहे बॉक्स डॉलर है, में ये कराओ डॉलर कम। में जा रहा है। 80 वहां पर बॉक्स आपका जाएगा $17, $22 में। $22, 17, 18, 20, ये जो 16 इलाका है ना, 2 नदी के बीच का, हम्म। यहाँ पे टोटल पोटेंशियल है और यहाँ के बहुत ज़्यादा किसान शुगर केन को अभी डाइवर्ट होना चाहिए, Divert। क्योंकि कितना भी उसके पीछे भागदौड़ करो शुगर फैक्ट्री वाले, नया शुगर फैक्ट्री तो होने वाला नहीं है। उनके रूल्स कायदे कानून ठीक है। जो है वही रहेगा, वो क्या रेट देने वाले नहीं है। दूसरा ऑप्शन आता है केला। केला।
तो तुम्हारा कंदर, टेंभुर्णी, मालशिरस, वो टेंडेंसी अलग है और बीच का टेंडेंसी हाँ। तालुका का अलग है। तो यहाँ पे आपको जैसा चाहिए, आप जिस तरीके से फार्मर को एजुकेट करो। हमारे क्या शुरुआत से ही पार्टी, हमारी पार्टी कोर ये है पूरा, यानी कि हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमें ग म भ न लिखना है आपसे, तो आप जैसा हमको ट्रीट करेंगे वैसा, क्योंकि हमारे क्या है, कुछ मालूम नहीं है ऐसा है। दोस्त है, बोलते हैं उनके चक्कर में बताना, यही करना, माल निकलना, वो कंटेनर में डाल दिया, वो अमेरिका भेजे या पाकिस्तान वो बोलते हैं, कि नहीं तो- किसी को कुछ सुनने का नहीं, मैं तो- एक बार खेती के बाहर निकल गया, पैसा आ गया। शुरुआत ऐसे ही होगी। आपके यहाँ ऑलरेडी गल्फ कंट्री का एक्सपोर्ट हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट लेवल बता रहा हूँ कि हमें यूरोप का सोचना है। ठीक है, सही। दिमाग में तो वहां का रखना है। हाँ। जैसे चोपड़ा जलगांव डोमेस्टिक जाता था, मैंने उनको बोला कि पहली सोच आप कि गल्फ कंट्री में तो भेजो। आज की तारीख में उस बेल्ट में बुरहानपुर से नंदुरबार तक 7 एक्सपोर्टर बैठे हुए हैं, जो 2015 में एक भी नहीं था, आज 7 एक्सपोर्टर। तो अब वहां का भी रेट अप हो गया ना। INI है, आपका धरती है, आपका लुकमान भाई है, ये सारे वहीं बैठे हुए हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है नहीं केले के लिए बहुत कोऑपरेट करने वाला है। बहुत बढ़िया। वो ये भी बोले कि गरीब किसान को वो उसमें डाल के हलवा भी योजना में हाँ। वो भी हम बिठा के सब्सिडाइज कर रहे हैं अभी। फार्मर को एजुकेट करो। ठीक बात है। हमें भी बोले आपको अगर कोल्ड स्टोरेज करना है, कुछ प्रोसेसिंग यूनिट डालना है, प्री कूलिंग आप कर सकते हो। जैसे केले में आगे बढ़ोगे ना, तो आपके क्षेत्र की जरूरत क्या है? प्री कूलिंग। कोई भी एक्सपोर्टर आएगा तो उसको चिलिंग के लिए मतलब प्री कूलिंग के लिए यहाँ कुछ समय के लिए बॉक्स रखना पड़ता है। ब्लास्ट मैंने एक चीज और देखी कि छोटे छोटे पॉकेट भी है यहाँ पर कई सारे, बड़े पॉकेट नहीं है कि 20 टन का कंटेनर एक ही दिन में खेत से भर जाए, ऐसे पॉकेटों की संख्या कम है। ना के तो बराबर है। होता क्या है कि आपके चेंबर वो उस प्रोसेस में आप जाइए, चेंबर बनाएंगे तो 5 टन 8 टन 10 टन आकर के वहाँ स्टोर होगा, तो वो व्यापारी को अट्रैक्ट करने की एक जगह बनेगी। और हम खुद भी बीके बनाना के साथ परचेसिंग कर रहे हैं, तो अगर आप प्री कूलिंग पर जाते हो तो हो सकता है कि हम ही यहाँ से कनेक्ट हो जाएं और माल लोडिंग करना उसमें हमें इंटरेस्ट आपसे है, ले लें। आगे जाके उसमें इंटरेस्ट है। अच्छी चीज है वो, केले के लिए सपोर्टेबल है। प्री कूलिंग के चेंबर हम बनाएंगे और गवर्नमेंट अगर हमारे सपोर्ट करने को तैयार है तो बैकबोन बहुत है, अच्छा है। वो ठाणे में रहते हैं, जो आपसे बात वो IIT IIT से जी गोल्ड मेडलिस्ट है। गोल्ड मेडलिस्ट और उनके जो पार्टनर है अवार्ड करके, उनका ये 72 ईयर है। तो अभी जो चंद्रयान गया उसको जो उसमें पार्ट्स भी उनका स्पेयर पार्ट है। स्पेयर पार्ट लेकिन उनकी भी भावना ये है कि हम किसान के लिए कुछ ना कुछ योगदान दें, सही है। प्रॉफिट के लिए नहीं, नहीं जो लेकिन नॉलेज जो है आजू बाजू जो के कर किसान सकते हैं, हैं कुछ तो हम उनके लिए दे सकते हैं। सही है। उनको जो नॉलेज है कुछ कर सकते हैं, तो प्रॉफिट अलग बात है और ये अलग बात है। तो वो दोनों का ये ज़्यादा इंटरेस्ट है कि हम लोकल एरिया के यहाँ के नेटिव है, तो वहाँ हमें कुछ ना कुछ करना है। ये बात आपको मैं बताऊं, मुझे निकाली। हम 4 दिन से अभी महाराष्ट्र के टूर पे हैं और परसों वेद भाई और हमको इतना खुशी हुआ, हम सिरपुर में बैठे थे ओंकार अन्ना जी के पास में, और ओंकार अन्ना के साथ में हमने 2015-16 में करीब 15-20 मीटिंगें लगाई थी किसानों को समझाने के लिए। तो ओंकार अन्ना वहाँ के केले खरीदार है। ओंकार अन्ना को हमने समझाया कि इस तरह से पंजे काटो, धागे से पंजे काटो, दराती से मत काटो, फूल को साफ करो, 2 टंकी पानी की रखो। मतलब ये प्रक्रियाएं हमने किसान तक को समझाई, लोडर तक को समझाई। किसान को बोला 5x7 पे लगाओ, लोडर को बोला कि जब केला काट करके लाते हो तो यहाँ फॉर्म रखो। आज की तारीख में, उस दिन हमको ओंकार अन्ना बोलते थे, बलराम भाई यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, यहाँ ऐसे ही होगा, लंगूरी जाएगा, यहाँ से गाड़ी जाएगी भुसावल, भुसावल से ट्रेन में रखेंगे ना, ट्रेन की बोगी जाएगी दिल्ली, इसके अलावा कोई बदलाव नहीं आएगा। ये उन व्यापारियों के मुंह से बात थी। और जब हम परसों उनके साथ में मिले तो VIP बनाना की भी गाड़ी वो लोड कर रहे हैं, बी किसान की भी कर रहे हैं, और ऑलरेडी 2 एक्सपोर्टर की गाड़ी लोड कर रहे हैं। और सभी गाड़ियां केवल क्रेट की बन रही है, सभी गाड़ियां धागे से कट के बन रही है।
मैंने क्या अन्ना ये क्या हुआ? बोले बलराम भाई तुम्हारा बदलाव काम में आया यहाँ पे। अब किसान भी खुश है, लोडर भी खुश है। एक्चुअली लोडर को भी हमको जितना 2 पैसा चाहिए ना, केला बना करके 2 पैसा कमाना किसान को, इतनी आवश्यकता उस लोडर की भी है कि उसको भी अच्छा माल मिलने को चाहिए 2 गाड़ी भरने को। इतनी आवश्यकता उसके आगे व्यापारी ने जिसने बुलाया माल उसकी भी है। कुछ कमिटमेंट किया होता है ना, वो आ गया उसकी वजह से हाँ। रहता है। क्लियर कट ये बताते हैं कि ये 2 बाजू है एक हाँ। पॉइंट की। नदी के 2 किनारे हैं, सिक्के के 2 पहलू हैं। 2 किनारे। दोनों अच्छे वहाँ चाहिए, तक जाना है, मटेरियल हाँ। अच्छा है, तो ये भी कॉम्बिनेशन सही जाएगा। देखो उसमें Combination पता है सही बात है। क्या है, जैसे अभी हम सभी बैठे हैं और लाइट चस रही है, इस लाइट का कोई योगदान किसी को पता नहीं है भाई, ये चस भी रही है। इसका योगदान तब पता चलता है जब अंधेरा हो जाता है उस चीज़ में। तो ऐसे ही क्या है कि हर किसान, व्यापारी, ट्रक ड्राइवर और आगे ठेले पे बेचने वाला, सबके बीच में एक ऐसा घृणा का मोल है। मतलब किसान सोचता है कि व्यापारी गलत है, व्यापारी सोचता है मेरा लोडर गलत है, वो दोनों मिलके सोचते हैं कि ड्राइवर गलत है, चेंज कर लें वो कि फिर हम एक स्टोर दूसरे के वाला पूरक बैठ के हैं। सोचता है तो सारी कि चीजें ठेले वाला समझ गलत आएंगी। है। दरअसल क्या है, वो सब एक दूसरे का योगदान मानना पड़ेगा। मानना जी। आज जैसे अभी ड्राइवर है हमारे पास, वहां जाएगा, हम जाके बैठते ही ड्राइवर को क्या बोलेंगे, अरे भाड़ा शाम को लेके जाना 11 बजे, तेरी आदत खराब है। मतलब तो उसमें क्या है कि हमने पता नहीं ना रास्ते में वो कितनी तकलीफें देख के आया है वो, मुझे ना एक जबकि क्या किसान को पता है उसका, मान लो नहीं पता किसान को उसके योगदान का, लेकिन जो पैसे तो डिटेल इकट्ठा करके लेके आ रहा है ना वो। टाइमिंग क्या है? हाँ मेरा 4 बज गया है, गूगल मीट अटेंड करना खेत पे जाने का क्या है? चलेंगे। एक छोटा सा